नमस्कार, आदाब, प्रणाम, राम राम। सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसकी वेबसाइट है www.hssc.government.in, जिसमें कांस्टेबल के पदों की भर्ती आ चुकी है। यानी कि हरियाणा पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो भर्ती होगी वो मेल यानी कि लड़कों के लिए भी और फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए भी होगी। जो ये नोटिफिकेशन आया है 1/1/2026 को आया है, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आया है, नए साल के दिन। जो फार्म भरने शुरू होंगे 11/1/2026 यानी कि 11 जनवरी से फार्म भरने शुरू होंगे और 25 जनवरी 2026 तक फार्म भरे जाएंगे। इन फार्मों को भरने के लिए, कांस्टेबल के फार्मों को भरने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी फेज 2 के लिए, क्योंकि जब आपने एचएसएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम था टायर 1 था, उसके लिए पहले फीस दे चुके हैं सभी स्टूडेंट, इस वजह से तो कोई फीस नहीं है इसमें। और जो मुख्य बात है, जिन बच्चों को आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट के लिए महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन है ये। जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के से पहले या बाद का होना चाहिए, यानी कि जो आपने फार्म भरते समय लगाया था सर्टिफिकेट वही होना चाहिए इसमें। तो यह मुख्य सूचना है। यह भर्ती 2026 में पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें जो ये नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, और जिसमें ये चैप्टर वाइज हर एक चीज़ इसमें बहुत अच्छे से बता रखी है। नोटिफिकेशन में ये इंग्लिश में है तो वहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है। पहला है कि एप्लीकेशंस चैप्टर 1 में कैसे भरी जाएंगी, किस तरीके से प्रोसीजर है। उसके बाद पोस्ट की डिटेल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि कितना पढ़ा होना चाहिए बच्चा और कैंडिडेट, इसमें एज का क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और आरक्षण की क्या प्रावधान है, आरक्षण किस तरीके से दिया गया है, और मुख्य तौर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी इसमें जो पोस्ट हैं वो पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी दी गई हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, तो इसमें आगे हम बात करेंगे अच्छे तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी हैं। तो इसमें वीडियो में आखिर तक बने रहें और ध्यान से इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो में सारी क्लैरिटी हो जाएगी, क्या क्या जरूरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी वीडियो में। तो जो कुल पद हैं वो हैं 5500 पद हैं, 5500 यानी कि 5500 पद हैं पुलिस में भर्ती के लिए कांस्टेबल पद पर, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में जो लड़के हैं उनके लिए जो पद हैं वो हैं जनरल कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में है, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए हैं 4500 पद, यानी कि 4500 पोस्ट, यानी कि 4500। जो जनरल कैटेगरी है उसमें है 1620 पद, और जो आरक्षित कैटेगरी है जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मुख्य तौर पर 450 यानी कि 450 पद हैं। अब जो महिला कांस्टेबल के पद हैं वो कुल पद हैं हमारे पास 600 पद हैं ग्राउंड ड्यूटी और या जर्नल ड्यूटी में महिलाओं के लिए, जिसमें जो जर्नल कैटेगरी है यानी कि अनारक्षित जो वर्ग है उनके लिए हैं 216 पद, यानी कि जिन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण प्राप्त नहीं है, उनके लिए हैं 216 पद। अब जनरल कैटेगरी के जिन विद्यार्थियों को आरक्षण प्राप्त है उनके लिए हैं 60 पद।
अब कुछ 400 पद मेल कांस्टेबल के लिए और हैं जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में है, उनके लिए भी पद हैं। तो अगर हम देखें तो 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इसमें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 600 बच्चे बुलाए जाएंगे महिलाओं में। अब क्वालिफिकेशन आती है कि क्वालिफिकेशन यानी कि पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, लड़का भी और लड़की भी। 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए हायर एजुकेशन में, मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन में 10वीं और 12वीं में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है इसमें 2.1 में अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ यानी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है या हाईली क्वालिफाइड है, उनको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे इसके लिए। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते, अब इन्होंने ये चीज बंद कर दी। अब पे स्केल आते हैं यानी कि जो तनख्वाह जो सैलरी है वो कितनी है, 21,700 रुपए से जो तनख्वाह है वो शुरू होगी। अब उम्र, इसमें जो 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी, लड़के भी और लड़कियां भी। कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल, यानी कि 18 साल उम्र और 12वीं पास और सीईटी पास 2026 कोई भी कैंडिडेट, कोई भी विद्यार्थी हरियाणा में पुलिस के लिए अप्लाई कर सकता है। बस उसके फिजिकल मेजरमेंट वो पूरे होने चाहिए, जिसमें रेस है, हाइट है, ये चीजें हैं। अब एक्स सर्विसमैन अदर कैटेगरीज के लिए आप इसको पढ़ लेना। अब देखो हरियाणा में जो भर्ती होती है पंजाब पुलिस रूल 1934 के अनुसार होती है। पंजाब पुलिस रूल 1934 में जो बना था वही आज भी हरियाणा में लागू है, और जो यानी कि अंग्रेजों के जाने के टाइम पर बना था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर ही बना था, उसके जो रूल रेगुलेशन है उनके आधार पर बनाया जाता है। अब ये इसमें मुख्य बात है। अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन, इसमें जो बच्चे हैं वो 10 गुना बुलाए जाएंगे। पहले सभी बच्चों का क्वालिफाई होना जरूरी है, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पास होना जरूरी है। और मेरिट बेस पर यानी कि 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे पीएमटी के लिए, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। अब हरियाणा पुलिस में जो कांस्टेबल की पोस्ट है नॉन गजेटेड पोस्ट है। अब फिजिकल मेजरमेंट क्या है, जो लड़के हैं जिनको आरक्षण नहीं है, जनरल कैटेगरी है, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और इसमें चेस्ट का मेजरमेंट भी है। अब जो लड़कियां हैं उनके जनरल कैटेगरी में 158 सेंटीमीटर यानी कि 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जिनको रिजर्वेशन है उनको 2 सेंटीमीटर की छूट है, यानी कि 156 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर उम्र में भी छूट है और हाइट में भी छूट है, फिजिकल मेजरमेंट में भी छूट है। अब है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जहां पर आपको सिर्फ ये पास करना है, फिटनेस टेस्ट है ये, जहां पर लड़कों की जो रेस है वो 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में, और लड़कियों को 1 किलोमीटर, आई रिपीट 1 किलोमीटर 6 मिनट में पास करनी है। और यहाँ पर जो नॉलेज टेस्ट है वो 97% वेटेज है, यानी कि पेपर 100 नंबर का होगा तो पेपर में से जो नंबर आएंगे वो 97 में से आएंगे। यहाँ पर पेपर 97% वेटेज रखता है, यानी कि पेपर 97 नंबर का होगा, 97 नंबर का होगा, जिसमें जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि पेपर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। अब यहाँ पर एडिशनल वेटेज मिलती है एनसीसी के बच्चों को। एनसीसी में के बच्चे हैं उनको 3 नंबर मिलेंगे, जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, ए लेवल का, बी लेवल का और सी लेवल का। 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे फॉर कांस्टेबल पोस्ट के लिए। सिलेबस फॉर नॉलेज टेस्ट के लिए जो 97 मार्क्स हैं, 97 नंबर का पेपर होगा, उसका सिलेबस हमारे पास इस तरीके से है, जिसमें हमारे पास जर्नल स्टडीज आएंगी, जीके आएगी यानी कि जीएस भी बोल सकते हैं, साइंस आएगी, करंट अफेयर आएंगे, रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, जो ट्रेड है यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी इसमें पूछे जाएंगे।
20% क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा, जो हरियाणा जीके है उसकी वेटेज है 20% इसमें। और पेपर का जो पैटर्न है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि 2 भाषाओं में पेपर आएगा। और पेपर ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर से होगा, OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा पेपर। अब आगे इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है। रिजर्वेशन EWS कैटेगरी है जो, उसको रिजर्वेशन है, उसका जो सर्टिफिकेट है जिसमें जो डेट है मायने रखती है, महत्वपूर्ण है, 1/4/2025 ये मुख्य तारीख है इसमें। और EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा का होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं है। अब हमारे पास ये अदर कैटेगरीज के लिए है। अब हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं कैंडिडेट को फार्म भरने के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए। अब EWS कैटेगरी में बात करते हैं, जितने भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें 10वीं की DMC होनी चाहिए, 12वीं की DMC, और फोटो होनी चाहिए जिसमें जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर स्कैन करने हैं और आधार कार्ड की कॉपी भी स्कैन की हुई लगानी है। हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल यानी कि हरियाणा बोर्न। उसके बाद EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डेट मायने रखती है 1/4/2025। अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर कैंडिडेट एप्लीकेबल है तो वो भी लगा सकता है। और कैंडिडेट को एक सुझाव है, जो अनेक्शर 5 है उसको जरूर पढ़े, वो महत्वपूर्ण है EWS कैटेगरी के लिए। ये जो एक्स सर्विसमैन है या अदर पोस्ट में जो अप्लाई करना चाहते हैं ये उनके लिए हैं कुछ बातें, कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। कुछ ऐसी कैटेगरी में जो जिनको आरक्षण है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जैसे लड़कियों को भी जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, नॉट मैरिड, उनको भी छूट दी जाती है उम्र में। तो सबसे पहले हम छूट देखेंगे उन कैटेगरी के लिए जिन्हों मिलिट्री पर्सनल जो हैं उनके लिए भी छूट होती है। और यहाँ पर जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है उनको भी छूट होती है। अनमैरिड वुमन है जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लड़कियों को 5 साल की छूट होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जर्नल की हो या आरक्षित, यानी कि आरक्षण जिन कैटेगरी की लड़कियों को है या वो हो, सभी लड़कियों को 5 साल की छूट होती है। अब जिन महिलाओं को जुडिकली जो महिलाएं सेपरेटेड हैं उनको भी 5 साल की छूट होती है, हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर छूट दी जाती है। अब ये पूरा है तो इसका जो कुल पद है 5,500 यानी कि 5,500, महिलाओं के 600 पद है। इसमें 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए और CET 2025 जिसका पास हुआ है वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, फार्म को भर सकता है। अब इसको जो आप हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप जाट गजट पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को, ताकि मैं और वीडियो बनाती रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अब तक जितना भी मुझे सहयोग किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब ये कुछ ये नोटिफिकेशन आगे तक है जहाँ तक ये कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन अब ये हिंदी में भी दिया गया है। यहाँ पे कुछ हिंदी में भी यहाँ पर मेजरमेंट्स वगैरह दी गई हैं। और इसमें जो है एक चीज दी गई है कि भाई जो हिंदी में भी है नोटिफिकेशन, पेज नंबर है यहाँ पे, ये काफी लंबा नोटिफिकेशन है। तो हरियाणा सरकार की सूचना है ये, जो 1934 पंजाब पुलिस नियम 1934 के हिसाब से ये भर्ती की जाएगी।
और ये नियम पंजाब पुलिस हरियाणा संशोधन नियम 2024 कहे जा सकते हैं। इन नियमों को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आवेदन होंगे वो ऑनलाइन आवेदन होंगे, यानी कि जो फार्म है ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ पर ये हिंदी में भी दी गई हैं। शारीरिक जांच परीक्षा महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, और भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी। भूतपूर्व सैनिक